जिनकी जान की कीमत होती है वो तो हवाई जहाज में उड़ते हैं। Fault of the British that the train has crashed. स्टेशन मास्टर शरीफ एक्सीडेंट के बाद से गायब है। ऑफ माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। किसी को नंगा कर देते हैं। पटरियां तो उनकी नाकामी का बोझ उठाने मात्र के लिए हैं, या सीनियर सिटीजन को मिलने वाला कंसेशन खा गए। नाकामी को जिस बेशर्मी से यहाँ ढाका गया है, यही वर्किंग कल्चर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये कुछ विजुअल्स देखें। इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स और अलग अलग सोर्सेज से आपने अब तक इन सभी एक्सीडेंट्स के बारे में काफी कुछ सुना होगा और समझा भी होगा, पर आज हम यहाँ इन एक्सीडेंट्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन के बावजूद भी हम रोज नए नए तरीके ढूंढकर इन एक्सीडेंट्स को करा पाने में इतनी महारत कैसे हासिल करते जा रहे हैं। इसके पीछे कोई साजिश है या कई सारी खामियां जिन्हें सरकारें बहुत लंबे समय से लगातार अनदेखा करती आ रही हैं, जिसका मुआवजा आम भारतीय को अपनी जान गंवाकर देना पड़ रहा है। इसके अलावे टैक्स पेयर की मेहनत से कमाई गई पैसों की बर्बादी तो हो ही रही है, पर इस सब से किसी को क्या लेना देना। आम भारतीय की जान माल की कोई कीमत थोड़े ही होती है। जिनकी जान की कीमत होती है वो तो हवाई जहाज में उड़ते। तो आए साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय रेल को डिरेल कराने में क्या और कौन जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करके इन एक्सीडेंट्स के रियल रीजन से मुंह मोड़ा जा रहा है, वो काफी हार्ट ब्रेकिंग है। अपनी गलतियों को दूसरों के सिर डालना सरकारों की पुरानी आदत है। कभी विदेशी ताकत वाला जुमला तो कभी पुरानी सरकारों को कोसना, और आजकल सबका फेवरेट एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के सिर टोपी पहना दो और गंगा नहा लो। कारण बहुत से हो सकते हैं, पर जो कारण हमें ब्रेन फीड कराए गए हैं, पहले उन पे एक नजर डालते हैं। स्टेशन मास्टर शरीफ एक्सीडेंट के बाद से गायब है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आईएसआई का एंगल सामने आ रहा है। इसका मतलब ये दुर्घटना एक आतंकवादी घटना हो सकती है। जहां एक्सीडेंट हुआ है उसके बिल्कुल करीब एक मस्जिद है। युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जिहाद की ही कोई कार्रवाई है। ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को अब सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। दावा है कि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां के स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ था और वो एक मुस्लिम शख्स हैं, पर यह दावा सच नहीं है। तो इसका जो बात कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ सर, हाँ और सर। एक जो मस्जिद की बात किया जा रहा है वो इस्कॉन टेम्पल है। जी और सर। जो बोला जा रहा है कि स्टाफ एस्कॉन्डिंग है, वो ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग अकाउंटेड हैं। और ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ? कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. This is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we face. अब बात करते हैं उन असल मुद्दों की जिन्हें एड्रेस करना बेहद जरूरी होता जा रहा है और जिनकी अनदेखी के परिणाम अब सामने दिखने लगे हैं। रेलवे ट्रैफिक के स्मूथ और कोहेरेंट फंक्शनिंग में रेलवे फ्रंटलाइन स्टाफ एक अहम रोल प्ले करते हैं, या यूं कहें कि रेलवे की ट्रबल फ्री और एक्सीडेंट फ्री ऑपरेशंस को यही स्टाफ एंश्योर करते हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह टॉप मैनेजमेंट इनको एक्सप्लॉइट करता है और सीनियर ऑफिसर्स अपने झूठे ईगोस को सेटिस्फाई करने के लिए इनसे मिसबिहेव करते हैं और टॉर्चर करते हैं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे लेटर पर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे काफी लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट आप इस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस मेंटल स्टेट में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह की लैंग्वेज यूज करने को मजबूर हुआ होगा। यहाँ आप एक स्टेशन मास्टर की डेस्क को देख रहे हैं जिसे एक रेलवे की ऑफिसर ने ही ट्विटर पर पोस्ट किया था, जो काफी वायरल भी हुआ था। मैडम ने भी खूब लाइक्स बटोरे, खुश हुई और अपने एसी ऑफिस में रोटेटिंग चेयर पर बैठकर रेलवे को सुधारने में लग गईं। पर आप इस इमेज से थोड़ा तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक स्टेशन मास्टर पे कैसा वर्कलोड होता होगा। जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। अगर छुट्टी चलेगी उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है। 12 आवर ड्यूटी, अभी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना
तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब आप इंजन के पार्ट यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो छोड़ दीजिए। लेडीज लोग को टॉयलेट है, एसी नहीं है और ट्रेन में एसी होता है, और सप्लाई हम देते हैं। रेलवे के अग्निवीर हो। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या हुआ अगर 12 घंटे या उससे ज्यादा काम करना पड़ा, तो हम भी करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो 16 घंटे काम ही करते रहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि दोनों में क्या और कितना डिफरेंस है। लोको पायलट्स जिन इंजन्स को ऑपरेट करते हैं, नॉर्मल इंसान उसको चलाना छोड़ो, उसमें 1 घंटे बैठ भी न पाए। गार्ड्स आपके डब्बे की तो और गंभीर स्थिति है। गर्मियों में ये कोठरियां, बॉयलर्स और ठंडियों में फ्रीजर बन जाती हैं। न तो इनमें ढंग से बैठने की व्यवस्था होती है और न ही यूरिनल्स होते हैं। ऐसे में 12-14 घंटे इन बंकर्स में जिंदा मात्र रह लेने के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, और कुछ नहीं तो इन स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर्स पर कम से कम एक ट्वीट ही कर देते या रील बनवा देते अपने रील मिनिस्टर जी से। इसका फैन नहीं चल रहा है, ठीक है। ये पावर नंबर है 27601, टाटा का पावर है, आप देख सकते हैं। और इसका फैन नहीं चल रहा है, सारा टीएसडी करके बैठ गए हैं, सारा टीएसडी फेल हो गया है। और ये 2 घंटे से पावर यहीं पे है धूप में, ठीक है, अभी तक खुला नहीं है। और इसी कंडीशन में अब 12 से 14 घंटा ड्यूटी चलेगा मेरा, ठीक है ना। और आप लोग को लग रहा होगा ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि फैन नहीं चल रहा है, नहीं, आप भूल कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये इंडियन रेलवे में गर्मी में फ़ैन चलता ही नहीं है, ठीक है ना। और ठंडे की बात करें तो ये हीटर लगा हुआ है, ये ठंडी में हीटर नहीं चलता। स्टेशन पे जो पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगी है, नियमानुसार 8 घंटे की श्रम कानूनों के अनुसार ड्यूटी होनी चाहिए। यदि उससे ज्यादा कोई काम करा रहा है तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। पर रतलाम रेल मंडल में ऐसा नहीं हो रहा है। कई स्टेशनों पे लगी हुई ड्यूटी पॉइंट्समैन की 12-12 घंटे है। इनसे भी बढ़कर एक और प्राणी है जिसे बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, रेलवे की भाषा में जिन्हें हम सेक्शन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। इनके स्ट्रेसफुल वर्कलोड को रेलवे भी एक्नॉलेज करता है, तभी ये एकमात्र कैडर है जिसे मंथली स्ट्रेस अलाउंस पे किया जाता है। इस कैडर को रेलवे का बैकबोन कहा जाता है। सारी प्लानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट रियल टाइम में यही कैडर करता है। इनकी वर्किंग को समझने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसलिए अभी के लिए बस ये मान लीजिए कि इनकी कंडीशन और भी बुरी है। The control offices are to the railway functioning what the brain is to the functioning of the human body. Perceiving, planning, monitoring, commanding, controlling, coordinating, acting, reacting and communicating ceaselessly. अब ऐसे क्रिटिकल सीट्स पे आप चाहोगे कि ऐसा बंदा बैठा हो जो मेंटली साउंड और स्टेबल हो, पर रेलवेज में इसका ठीक अपोजिट हो रहा है। और बाकी की कमी रेलवे के घमंडी और बेवकूफ ऑफिसर्स पूरी कर ही रहे हैं। ना तो इनमें इंसानियत है और ना ही कोई ईमान है। इनके ईगोज इतने बड़े होते जा रहे हैं कि ये छोटी से छोटी बात पर इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि किसी को नंगा कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर की धमकी देते हैं, किसी के घर माफिया को भिजवा देते हैं। बेसिकली ये खुद को भगवान समझ बैठे हैं और चाहते हैं कि ये जहां से भी गुजरे इनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाए, स्टाफ इनकी चरण वंदना करे और इनकी ही आरती गाए। ताकत के नशे में चूर इन घटिया और नीच ऑफिसर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके मेंटल टॉर्चर की वजह से कितने ही रेल एम्प्लॉयज डिप्रेशन में जीने को मजबूर हैं। इनमें से कई बार तो बेचारे सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, चाहे वो भुसावल डिवीजन के सेक्शन कंट्रोलर वैभव का वाकया हो या हाल ही में लोको पायलट सुजीत जयंत सुसाइड केस हो। ताकत के नशे में चूर इन हत्यारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके झूठे अहंकार ने कितने घरों को उजाड़ दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन बजाय उन पे कोई एक्शन लेने के ऐसे केसेज को दबाने में लगी हुई है। इनका दोगलापन यहीं तक सीमित नहीं है। ट्रैक सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन जैसे रेल कर्मियों का एक अहम रोल होता है, पर ये सस्ते ऑफिसर्स इन कर्मचारियों को अपने घरों पे डोमेस्टिक हेल्प के लिए यूज करते हैं। कोई इनके घर पे झाड़ू लगा रहा है तो कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई खाना पका रहा है। इन जैसे अति महत्वपूर्ण कैटेगरी के रेल कर्मी का ऐसा मिसयूज, वो भी रेल सुरक्षा और संरक्षा को ताक पर रखकर, ये जाहिल लोग बड़े गर्व के साथ करते हैं। कोई सवाल पूछे तो गाली देना, मिसबिहेव करना, ये तो इनके ब्यूरोक्रेटिक राइट्स में आता है। हद तो तब हो जाती है
जब किसी दिन स्वादिष्ट खाना न बना पाने के घोर अपराध में एक पॉइंट्समैन का ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। दुनिया की सबसे बुरी चीज पावर है, और जब यह अयोग्य, सनकी, बददिमाग और बदतमीज जैसे लोगों को मिलता है तो वो कमल किशोर सिन्हा बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमल किशोर सिन्हा है कौन? जनाब धनबाद रेल मंडल के डीआरएम हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई मामला क्या है? खैर, आपको क्यों थकाए, बता ही देते हैं। दरअसल दुनिया की सबसे नशीली चीज पावर से मंदाद कमल किशोर सिन्हा ने जो हरकत की है उससे मानव जाति शर्मिंदा है। कमल किशोर सिन्हा को लगता है कि अपुनिश भगवान है। शायद ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर ही हीरो नंबर 1 में गोविंदा ने यह गाना बनाया था। जीजा को मैं बोलूं साला, चाबी को मैं बोलूं ताला, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो जनाब डीआरएम साहब माननीय कमल किशोर सिन्हा ने यही किया है। इन साहब ने अपने ही रेल मंडल के एक स्वास्थ्यकर्मी के कपड़े उतरवा दिए, उन्हें नंगा कर दिया। पता है स्वास्थ्यकर्मी की गलती क्या थी? उन्होंने डीआरएम साहब की पत्नी को चप्पल उतार कर क्लिनिक के भीतर आने को कहा था। अस्पताल में ये रूल सबके लिए है और हाइजीन के लिए जरूरी भी है, लेकिन सत्ता ये सब कहाँ समझती है? ताकत और नियम कायदे का कहाँ कोई निकट संबंध है? दोनों तो विपरीत ध्रुव हैं। और वैसे भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं जानता था कि मोहतरमा डीआरएम साहब की पत्नी है, वरना ऐसी हिमाकत नहीं करता। इतनी दुनियादारी तो बेचारा स्वास्थ्यकर्मी भी समझ। भारत में कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बिना करप्शन के तो फंक्शन ही नहीं कर सकती, और रेलवे भी इससे अछूता नहीं है। घटिया क्वालिटी के सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बिना इंस्पेक्शन ट्रैक्स को फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करना, सिग्नल और टेलीकॉम के इंस्टॉलेशन को प्रॉपर टेस्टिंग किए बिना ही अप्रूवल देना, कमीशनखोरी के लिए ये सब रेलवेज में नॉर्मलाइज हो चुका है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टॉप मैनेजमेंट को इसकी जानकारी ना हो। ऐसा नहीं होता तो डीआरएम महोदया को पनिश करने की बजाय प्रमोट करके जीएम न बनाया गया होता। अब इसे संजोग कहें या कुछ और कि बालासोर एक्सीडेंट इनके कार्यकाल में ही हुआ था। बॉस के घर शादी और ऑफिस में वसूली, कुछ ऐसा ही हो रहा है रेलवे में। एक ऑडियो स्टिंग से रेलवे में घूसखोरी का खुलासा हुआ है। ये ऑडियो टेप राजस्थान के कोटा रेलवे के एक अधिकारी ने जारी किया। इस ऑडियो टेप में कोटा की तत्कालीन डीआरएम अर्चना जोशी एक रेलवे अधिकारी से वसूली करती हुई सुनाई देती हैं। 10 मिनट के इस ऑडियो टेप में महिला अधिकारी रेलवे के जीएम की बेटी के लिए घूस मांग रही हैं, और इसके लिए बकायदा हर अधिकारी से 50,000 रुपए का टारगेट रखा गया था। रेलवे में घूसखोरी, जीएम की बेटी की शादी के लिए मांगा घूस। घूस दो नहीं तो सैलरी से काट लेंगे। ये खुलासा कोटा रेलवे के एक अधिकारी ने किया है। कोटा रेलवे अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कोटा की तत्कालीन डीआरएम अर्चना जोशी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर अनिल के मुताबिक डीआरएम अर्चना जोशी उनसे डीआरएम की बेटी की शादी के लिए रिश्वत देने का दबाव बना रही थी। डॉक्टर अनिल ने यह सारी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। Yesterday what you told me, I have given you a target for Mr. and Mr. GM, so you get it. If you cannot, then you contribute accordingly. I don't care. मैडम आई टिल नाउ मैंने आपका जो भी आज्ञा है सब मानी है, वो आपने उसका भी मेरी बात सुनी है। 5.25 लाख मैंने सबको करके बेस्ट मैक्सिमम दिया। फिर उसके बाद डिनर भी हमने कराया 50,000 का। अभी कोई तैयार नहीं है मैडम, मैंने सबसे बात कर ली। मेरी वो ठीक है मैम, लेकिन अभी कोई करने को तैयार नहीं है। मैं सैलरी में से नहीं दे सकता मैं। आई कांट गिव, नहीं मैम, ठीक है आप जो भी है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। आई हैव टॉक टू कोटा हार्ट। एक्सक्यूज मी, एवरी ऑफिसर हैज कंट्रीब्यूटेड इन अदर डिवीजन। कंट्रीब्यूशन हम देंगे मैम, कंट्रीब्यूशन जो भी है हम कंट्रीब्यूशन देंगे, बट मैं आई कांट स्पेंड 50,000। मैडम प्लीज, मैं 50,000 नहीं दे सकता। 10 मिनट के इस ऑडियो टेप में डीआरएम अर्चना ने अनिल गुप्ता से 50,000 रुपए और 20 तोला सोने की मांग की। इस दौरान कई बार रेलवे अधिकारी को धमकी भी दी। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आरोप लगाया कि डीआरएम अर्चना ने जीएम की बेटी की शादी के लिए ये मांग की थी। बातचीत से साफ पता चल रहा है कि अर्चना जोशी ने सभी अधिकारियों को 50,000 रुपए का टारगेट दिया था। अनिल गुप्ता जब ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो उनको अपने दफ्तर में बुलाकर धमकी दी। आई कैन नॉट डू मैम,
आई कैन नॉट डू, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने नो कंट्रीब्यूट जो भी होगा जो हो जाएगा, दैट इज अ विश टू गिव। अगर कोई इनवाइट करता है मैम तो हमारी जो इच्छा होगी हम देंगे, ऐसे जबरदस्ती नहीं हो सकता मैम। यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर पोस्ट। आई एम 5 years elder to you and I am 84 batch UPSC। हाँ, you don't care, it is all right, you are DRM, मैं आपको प्रणाम I don't, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप जिस तरह से मेरे से बात कर रही हैं, मैं 50,000 रिश्वत नहीं दे सकता किसी को। नहीं, रिश्वत ही मांग रही है मैम आप। थ्रू आउट यू आर आस्किंग फॉर रिश्वत। यस, एवरी टाइम यू आर आस्किंग। उस समय हमने दिया, मेरे सारे डॉक्टर्स को बुरा बना के मैंने 5,25,000 आपको दिए। अभी मैंने 50,000 का डिनर करवाया उससे। मैम एवरी टाइम नहीं, मैं नहीं कर सकता मैम, आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। आई कांट डू इट। नहीं, मैं कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को बुलाएंगे, अगर मैं जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं। नो मैडम, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ओनली आस्किंग ब्राइब। An executive engineer of Northern Railways was arrested by the CBI today for allegedly demanding a bribe. Railways contractor S. Jasrotia registered a complaint against the railway officer saying that he demanded a bribe for clearing the bills. जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने रिश्वत लेते रेलवे के 2 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया। ये दोनों इंजीनियर रेलवे के एक ठेकेदार से रिश्वत ले रहे थे, तभी एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। दोनों इंजीनियर्स के घर पर भी एसीबी की टीम ने रेड मारी और इस छापेमारी के बाद इनके घर से इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगा दी। ऐसा नहीं है कि भारत में रेल एक्सीडेंट होना कोई नई बात है, यहाँ बात है अप्रोच की कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपके पास कोई एक्शन प्लान है भी या नहीं। रोज होती इन एक्सीडेंट्स को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ट्रेन्स तो रेल मिनिस्टर साहब की इंस्टा रील्स में ही सेफली चल सकती हैं, पटरियां तो उनकी नाकामी का बोझ उठाने मात्र के लिए हैं। वंदे भारत से इनके ऑब्सेशन से यही लगता है कि इन्हें शायद पता ही ना हो कि वंदे भारत के अलावा और भी ट्रेन दौड़ती हैं इन पटरियों पर, जिन्हें सही सलामत उनके मंजिल तक पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी है। और रील्स बनाने से जब मन भर जाए तो एक फिल्म भी बना ही लीजिएगा वंदे भारत पर, क्या पता वही चल जाए, क्योंकि रेल तो इनके बस की नहीं है। परफॉर्म और पेरिस जैसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज कुर्सी से ऐसे चिपके बैठे हैं मानो फेविकोल का जोड़ लगा हो। जो पैरामीटर्स दूसरों के लिए सेट किया है वही खुद पर भी लागू कीजिए और अब रहम खाइए देश पर। अगर कोई सवाल पूछे तो महोदय तिलमिला जाते हैं। शायद आपके घमंडी रेल ऑफिसर्स को आपसे ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती। सवाल पूछे जाने पर इन महोदय का रिएक्शन देखिए। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम। बैठो, बहुत हो गया, तुझे बोल देता है हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है। और अंत में इस ब्रह्मांड के परम ज्ञानी परम तपस्वी पुरुष की, जो दिन में 18 से 19 घंटे काम तो करते हैं मगर आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो करते क्या हैं। देश को 70 साल वाला चूरन चटा के 10 साल में रेल का बेड़ा गर्क करने वाले इन छपनीचधारी महापुरुष ने रेलवे को जितना नुकसान पहुंचाया है उस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। इंडियन रेलवे एक आम भारतीय के लाइफ का इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है। ये आम आदमी को लंबे अरसे से एक चीप और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती आ रही है। इन ज्ञानी पुरुष की कोप दृष्टि पड़ने के बाद से रेलवे से कन्वीनियंसी और कंफर्ट तो दूर की बात, अब ट्रेवल करने में भी डर लगता है। वंदे भारत, तेजस, गतिमान, बुलेट ट्रेन्स की मायाजाल में देश को उलझा के जो रनिंग, एस्टेब्लिश्ड और परफॉर्मिंग ट्रेन्स थी उनका बंटाधार कर दिया। सीनियर सिटीजन को मिलने वाला कंसेशन खा गए। इंडियन रेलवे रोजगार का एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करती थी, युवाओं का रोजगार खा गए। वो बेचारे तो ट्रेन्स में पकोड़ा भी बेच लेते, मगर ट्रेन्स डिरेल करा के अब क्या उनका पकोड़ा भी खाओगे। माना कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स रेल ट्रैफिक को हैम्पर करने के लिए प्रयासरत है, पर वो ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसा होने दे रहे हैं। क्या ट्रैक्स की सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपको क्या बस तमाशा करने और देखने के लिए बिठाया गया है? मोदी सरकार में हर महीने 11 रेल हादसे होते हैं। सच्चाई है कि मोदी सरकार में रेलवे अनदेखी का शिकार है। आइए जानते हैं कैसे। रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली हैं। रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी के भी करीब 1,80,000 पद खाली हैं। रेलवे में ट्रेन ड्राइवरों की भी कमी है। इस कारण लोको पायलट ओवरटाइम करने को मजबूर हैं। रेलवे सेफ्टी कमीशन को मजबूत नहीं किया जा रहा। साफ है कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। अपनी नाकामी को जिस बेशर्मी से यहाँ ढाका गया है, यही वर्किंग कल्चर है।
इस समय इंडियन रेलवे का और इंडियन गवर्नमेंट का मत करो आप दिन में 18 घंटे काम, आप ग्रह नक्षत्र का मिलान करा के पूरे साल में 18 घंटे निकालो और उसी में काम करो, मगर ईमानदारी से, तब जाके कहीं ये देश खुद कहेगा कि अच्छे दिन